बस इसको जो है अब आपको सोल्व करना है और लिमिट को पुट कर देना है। तो कीजिए सभी इसको सोल्व आगे। तो देखिए, तो इसको सोल्व करना है तो करिए। तो ये आपका आ जाएगा b/a। अब देखिए, सबसे पहले तो हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यानी कि x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर a। तो जब आप इसमें x की वैल्यू a रखोगे तो ये a² माइनस a² हो जाएगा, तो आपका 0 बन जाएगा। तो ये सारा का सारा हो जाएगा 0। आपका प्लस a²/2 साइन ए, अंशा का तो खाना खा लें, अपॉन। खाना खा लें। तो ये तो रख दिया हमने अपर लिमिट। आटा क्या आ जाए। लोअर लिमिट तो करिए, लोअर लिमिट फिर आएगा माइनस। तो ये तो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करोगे सारा 0। सब वो भी 0 हो जाएगा। आपका साइन इनवर्स 0, यानी कि यानी ये मिल जाएगा आपको b/a² साइन साइन 1। अब आप इस 1 को जो है क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं π/2 साइन इनवर्स, और आप इसको लिख सकते हैं साइन π/2। बस अब आप जो है इसको आगे सोल्व कर लीजिए। आपको देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए साइन, ये अब मिल जाएगा आपको π/2। ये आपका क्या मिल गया है, नहीं रखते हैं ऐसे बोल रहे यार, क्या बोल रहे हैं, घूम रहे हैं। π/4 b। तो इस तरीके से आपको जो है सोल्व करना है। तो ये तो हमने जो है अभी एक पार्ट का निकाला है, ये लिमिट। अब आपको क्या करना है, पूरे के पूरे इसका निकालना है, तो आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पूरा एलिप्स का एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ एलिप्स, पूरा का पूरा कंप्लीट एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 4 इंटू ये जो आपने निकाला π/4 AB। तो यानी ये मिल जाएगा आपको π/a/b स्क्वायर। तो जैसा कि हमने इसका फिगर बनाया था, तो उस पूरे फिगर में पूरा जितना भी कंप्लीट एरिया था वो निकल के आ जाएगा आपका π/a/b। तो इस तरीके से आपको जो है सोल्व करना है। तो अब ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन करिए सभी के सभी। सर इस हिसाब से तो इस पेपर का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड नहीं हो गया? डिफरेंशिएशन भी आ गया, इंटीग्रेशन भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई। हाँ, ये इस बार थोड़ा सा सेकंड सेम में आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बस इतना, ये लास्ट टॉपिक है आपका। জিনিস করো না ওর উপরে কেন কি ওটা একটা ছোট বার্নার তো তেল যদি বাইরে একটুখানি পড়ছে ইট ইজ গোইং ইনসাইড। ठीक है, तो अब आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एरिया निकालना है, मैं आप फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, और मान लीजिए एक लाइन है आपके पास, ये है आपके पास y = 2 - x। सपोज ये एक लाइन है, और आपको क्या करना है, इस लाइन के द्वारा जितना भी एरिया ये बाउंड हो रखा है इसका आपको एरिया निकालना है। तो बताइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट चाहिए, हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। तो हमें इंटीग्रेशन यहाँ तक करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट निकलेगा आपका वो क्या बन जाएगा, 2, 0।
और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा आपका 0,2। तो देखिए आपको निकालना है इसका एरिया। मान लीजिए ए है, ये बी, तो आपको एरिया फाइंड करना है 0 A B O। बताइए कितना आएगा इसका एरिया। क्या बनेगा इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx। तो बस अब आप यहाँ पर 0 से 2 y की वैल्यू है 2 माइनस एक्स और dx। तो कीजिए इसको सोल्व, बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। कितना आया सोल्व करके इसको, करिए सभी के सभी। इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो 0 ही रहेगा ना, यस, तो -2 यूनिट स्क्वायर यूनिट। तो सभी का यही आ रहा है। सर एक बार आप बताना कैसे होगा। अ, तो देखिए अ, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है आपका सबसे पहला टर्म है 2। तो आप क्या करेंगे 2 का, तो 2 ही रहेगा, कांस्टेंट है। पर आप जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और x⁻0, ठीक। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा 0+1/0+1, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2 और x⁻1 हो जाएगा और अपॉन में 1। तो यानी इसका इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा 2x। तो यानी कि इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे, इंटीग्रेट जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, फिर है माइनस। अब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है x²/2, और 0 से लेकर 2 तक आपको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब आपको अपर लिमिट पुट करनी है, तो कर दीजिए 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये 2² 2 हो जाएगा। फिर आता है माइनस, फिर लोअर लिमिट 0, तो ये तो 0, ये भी 0, तो ये तो सारा 0 हो गया। तो बस ये आ जाएगा आपका 2 × 4 -4/2 यानी कि 2। तो ये क्या मिल गया आपको 2। तो ये आपका निकल के आ गया 2² यूनिट्स। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम किसी किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, उसके साथ x जरूर आ जाएगा। तो देखिए जबकि डिफरेंशिएशन में क्या होता था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था। तो ये चीजें ध्यान देनी है आपको। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हैं।
ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपको फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। आपको कर्व मिला है y इक्वल टू 3x, x एक्सिस आपका जो एरिया है ये बन रहा है y इक्वल टू 3x, x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट से आपके x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। आपको जो है ये एरिया फाइंड करना है। सेकंड है आपका मान लीजिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इक्वल टू -8 -x + 8, x एक्सिस and x इक्वल टू 2 and x इक्वल टू 4। ये आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड आपका आप लिख सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, और यह है आपका x² / 16 प्लस y² / 25 इज इक्वल टू 1। तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी, ये आपको इसमें सब में क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। एक को लिख लीजिए फाइंड द एरिया अंडर द कर्व्स y इक्वल टू 2√x included between the lines x इक्वल टू 0 and x इक्वल टू 1। ये 3-4 क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो है इंटीग्रेशन खत्म हो गया है। बस अब आप जो है जितने भी यूनिट हमने करी है, तो हमारी टोटल 4 यूनिट थी इसमें, ये चारों की चारों कंप्लीट हो गई है। अब इसके लिए आप जो है प्रैक्टिस कीजिए रोज डेली, एक एक यूनिट 1-2 दिन में हो जाती है। और फिर हम क्या करेंगे कि हर एक यूनिट का टेस्ट भी लेंगे। यस, ये लास्ट क्वेश्चन में 25x है, 2√x है, y इज इक्वल्स टू। ये 2√x है लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक सर। 2√x। पीछे जितने भी आपके, जब आप रिवाइज करोगे जितने भी डाउट्स आएंगे तो हम एक दिन डाउट क्लास भी रख लेंगे, तो उसमें हम अपने सारे डिस्कस कर लेंगे सारे डाउट्स। सर अभी ये वाला टॉपिक रह गया है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन मीरू प्रस्तार। अच्छा, वो हाँ, जब अगली क्लास होगी तो उसको कवर कर लेंगे, बाकी तो आपका सभी हो गया है। हाँ मैं वही देख रही थी एक बार, डेरिवेटिव।
ओके, 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है, तो सबने नोट कर लिए सारे क्वेश्चन। ये इलिप्स वाले में तो लास्ट में सर 4 into 5 ही तो बचेगा, वो जैसे B into A बचा था वो कहाँ पर? थर्ड क्वेश्चन में। इस लास्ट क्वेश्चन में y इक्वल टू 2√x में। नहीं, इलिप्स इलिप्स। ओके, इलिप्स वाले में आपको क्या करना है, अब वहां पर पाई ए बी निकला था हमारा, तो बस a और b की वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है। हाँ, π into 4 into 5। हाँ बस, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया 2 नंबर में तो आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग में ही आता है। लॉन्ग में आएगा तो आपको पूरा करना होगा।